अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे मोमना का जो 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया इस पर। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो नकल की गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि भई जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही होती है और नकल नकल ही होती है। बनावटी चीज़ दूर से जो है उसकी समझ आ जाती है कि ये बनावटी हो रहा है। इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस पे बात करेंगे और बात होगी जी अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि यार डूब मरने का मुकाम है। आजकल की माएँ जो हैं, अगर बेटियाँ पर्दा करना चाहें भी, दुपट्टे सर पे लेना चाहें भी, तो खुद अपनी सगी माएँ सर से दुपट्टा उतार देती हैं और कहती हैं कि भई दुपट्टे में तुम बुरी लग रही हो। इस पे भी करेंगे बात। और बात करेंगे उमैर ने दिखाई मरियम को उसकी औकात और ये नौबत क्यों आई, इस पे भी होगी बात। और सबसे अहम और ज़रूरी बात होगी आमना पीरनी के बड़े बोल पर। आमना पीरनी का गुरूर जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहते हैं ना ज़्यादा ही ओवर हो गई है। आमना पीरनी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई। इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जी मोमना की, मैं सबसे लास्ट बात करूंगी। पहले मैं बात करूंगी आमना पीरनी। आमना पीरनी जो है, क्योंकि आज की जो वीडियो थी मोमना की, मोमना बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। उस पर मैं लास्ट में बात करूंगी। लेकिन उस जो कहते हैं ना कि एक मतलब कि ख़ास मोमेंट था उसके व्लॉग का, जिसमें आमना पीरनी ने कुछ बातें की और वो बातें जो हैं उनमें तकब्बुर गुरूर छलक रहा था। और वो बीबी ये किसी को सुना रही थी और ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो बड़ी नेक और कहते हैं ना अच्छे दिल की खातून है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, हमेशा सबका अच्छा अच्छा करती हैं, सबके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत जो है वो रखती हैं और अपने बहन भाइयों का और सबका ख्याल सबको साथ लेके चलती हैं। तो वैसे तो मैं इसको आईना दिखाती ही रहती हूँ, आए रोज़ इसको आईना दिखाती रहती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना, ये इनकी अपनी आदतें होती हैं। तो इसकी भी ये आदत है, इसको लगता है कि ये बड़ी इनोसेंट है, बड़ी कोई मासूम है और बड़ा जो है इसको मतलब लोग जितना मर्ज़ी ट्रोल कर लें, जितना मर्ज़ी कुछ कह लें, रिएक्ट नहीं करती, खामोश रहती है। लेकिन आजकल ये कुछ तपी हुई है, आजकल ये वक्तन फ़वक्तन लोगों को सुनाती हुई नज़र आती है। और आज भी इसने सुनाया, ना सिर्फ अपने देखने वालों को सुनाया बल्कि अपने करीबी रिश्तों को सुनाया। देखने वालों को ये इसलिए सुना रही है कि पिछले कई महीने से इसकी रेटिंग इसके चैनल्स की बहुत कम जा रही है और ये अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। इसका कोई भी हरबा इसके काम नहीं आ रहा, कोई भी इसकी ट्रिक जो है, जितनी भी ये ट्रिक्स यूज़ कर रही है वो इसके किसी काम नहीं आ रहे। यहाँ तक कि किचन विद आमना का नया ये स्टार्ट ले रही है, कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी इसको कोई खातर ख्वाह मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी नीयत में है खोट। और ये मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जिस इंसान की नीयत खोटी होती है ना, वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होता। सही है जी। तो इन लोगों ने आज भी बिलाल को नीचा दिखाने के लिए, उमैर जो है कोकाफ का जिन, मुझे ऐसे लगता था कि ये ज़्यादा साजिशी है या ज़्यादा बिलाल के ख़िलाफ़ प्लानिंग्स करता है और बिलाल के ख़िलाफ़ ज़्यादा ये बकबक करता है। लेकिन आज मुझे ये लगा मोहतरमा की बात सुन के कि अब शायद उसके शोहर साहब जो हैं, उसके शोहर नामदार जो हैं, उन्होंने इस काम से छुट्टी ले ली है। उन्होंने अब उनके चैनल का जब से भट्ठा बैठा है ना, तो उन्होंने सोचा कि नहीं जी, इस बंदे की अब मैं बुराई नहीं करूँगा। इस बंदे की बुराई जब से मैंने करना शुरू की है ना, तो मेरे चैनल का तो भट्ठा बैठ गया, तो मैं अब खामोश ही रहूँगा। क्योंकि इधर से बेचारा वीडियो अपलोड करता है, कोई लोग इसकी वीडियो पे नहीं जाते, कोई मतलब प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते। अच्छी खासी इस बंदे की इज़्ज़त थी, बनी बनाई इज़्ज़त इसने मलिया मेट कर दी। जिस बंदे ने तुम लोगों को बनाया, तुम लोगों का सवारा, आज तुम जिस तरह काम कर रहे हो, ये सारे तौर तरीके तुम्हें बताने वाला, तुम्हें समझाने वाला कौन है? कौन है? ये जो तुम बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, पिकनिक्स पे हर साल जाते हो, बड़े बड़े इवेंट्स तुम रखते हो, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की खुशी, कभी कुछ कुछ स्पेशल, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये ट्रिक्स तुम्हें किसने सिखाई? ये सारी की सारी ट्रिक्स तुम्हें एक ही बंदा है सिखाने वाला, और वही चीज़ें तुम लोगों ने रट ली हैं।
तुम लोगों ने रट्टे मार लिए हैं कि अब साल का ये दिन है तो हमने इस दिन ये करना है, अब ये है तो हमने ये करना है, अब अम्मा अब्बा की दावत करनी है, अब बहनों की करनी है, अब डे आउट करना है, आज एक दिन किसी के साथ गुजारना है, आज एक दिन फलाने के साथ गुजारना है, आज किचन में फलां आ रहा है, आज घर में कौन आ रहा है, आज 15 दिन पुरानी ख्वाहिश, आज 20 दिन पुरानी ख्वाहिश, आज ये ख्वाहिश, आज वो। तो ये सारी की सारी ट्रिक्स, ये एक तुम लोगों को पर्चा जो है ना, जिसमें सारे तुम लोगों को वो बता गया कि तुमने पूरा साल किस तरह एक कंटेंट चलाना है, ये सारी मेहरबानियाँ बिलाल साहब की हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला के बाद जिसने तुम लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेशक रोज़ी देने वाली है, तुम लोगों का रिज़्क यहाँ से लिखा था, ठीक है। लेकिन कोई भी अपने मौसम के एहसान को फरामोश नहीं करता, लेकिन तुम लोगों की नीयतें ऐसी खोटी हैं कि तुम लोग एहसान फरामोश हो, एक बंदे के एहसानों को तुम भूल गए हो। तो जब अपने मौसम के एहसानों को जो भूल जाता है ना, फिर उसका यूं ही बेड़ा डूबता है, जैसे तुम्हारे बेड़े डूबे पड़े हैं अब। और अब इन बेड़ों को फिर से कहते हैं ना ऊपर लाने के लिए, तहराने के लिए तुम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हो, खूब चप्पू चला रहे हो, बड़ी कोशिशें कर रहे हो, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। तो अब इस सारी सिचुएशन में उमैर साहब को समझ आ गई है कि भाई मैं अब इसमें नहीं बोलूँगा, मैं जब बोलता हूँ तो लानतें मुझे पड़ती हैं, तो भाई मैं साइड पे हो जाता हूँ। और पीरनी साहिबा जो हैं, पहले जो अपने शोर के कंधे पे रख के बंदूक चलाया करती थी, अब वो खुद मैदान में उतर चुकी हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है और अब वो आ गई हैं अपनी असलियत दिखाने। आज तक जिसकी रियलिटी छुपी रही, लोगों को ये लगा कि ये जवाब नहीं देती, आमना नहीं रिएक्ट करती, आमना बड़ी डिसेंट है, आमना बड़ी अच्छी है, कुछ भी लोग कहते रहे, कुछ भी कोई भी कहता रहे, ये नहीं जवाब देती, इसके जवाब आके इसकी बहन और इसका शोहर देता है, इसकी माँ देती है। लेकिन अब जब से शोहर नामदार ने, वो कहते हैं ना, पीछे कदम हटाएं, और बहन भी कुछ आपको पता है ना, अब वो बिलाल का नाम उसकी ज़ुबान पे आने लगा है, और अब वो भी थोड़ा सा पहले जैसे जिस तरह वो इसका दिफा करती थी, अब उस तरह नहीं वो कर रही। तो बिलाल के साथ भी वो थोड़ा सा कर रही है। आपने देखा पिछली कई वीडियोज़ में उसने बिलाल का जिक्र किया, और इसके बूथा जो लटका जब उसने जिक्र किया, तो इसके जो बूथे की कंडीशन थी, अल्लाह मुआफ़ करे, तोबा तोबा, इतनी कोई ये औरत एहसास से कमतरी का शिकार है। ये बात उसने ठीक की है कि अल्लाह ताला ने उसे औलाद भी दी है, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, उसने ये बात बिल्कुल ठीक की है। उसको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ से भी नवाजा, और अल्लाह ताला अब उसका घर भी बना रहा है। लेकिन नदीदापन, लिचड़पन, भुक्खड़पन वो अभी तक उसके अंदर से नहीं गया। यही वजह है कि अब वो खुद मैदान में उतरी है और अपनी भाभी और बिलाल को ये सुना रही है, और उन लोगों को सुना रही है जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो बिलाल को पसंद करते हैं और समीना को, कि भाई और जो आपने फेस एक्सप्रेशन देखे, जैसे वो गरूर और तकब्बुर से चेहरे के वो बना रही है, ओए होए, और ख़ुद को हसीना हसीना समझती है। वो चमची जो इसकी बहन है आयशा, जो झूठी तारीफ़ें कर रही है, आप ईमान से बताएं, ईमानदारी से बताएं कि भाई कहाँ से ये लोग खूबसूरत हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शक्लें बनाने वाली है, लेकिन आप बताएं कि क्या ये वो जैसे उसकी तारीफ़ें कर रही थी, ये इस तरह की हैं जो आयशा ने कहा, ये शहज़ादी वो शहज़ादी, कतरीना कैफ़ जैसे उसने मोमना को बोला। बताएं ना मुझे कहाँ से कतरीना कैफ़ मोमना लगती है। तो ये झूठी मुनाफिक औरतें हैं, जिसके मुंह पे ये होती हैं उसी की बन जाती हैं। और जो जानवर बंदा होता है ना, वो कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करता, वो कभी भी उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं भाई बड़ी केयर करता हूँ, मुझे कैमरा मतलब ऑफ कैमरा भी मेरे साथ मोमना अच्छी है, वैसे भी अच्छी है। अगर जो इस तरह के मतलब कि ये अगर रियलिटी है ना कि वो तुम्हारे साथ अच्छी है और तुम उसके साथ अच्छी हो, तो तुम्हें यहाँ पे आके ऑडियंस को बताना नहीं पड़ता, ठीक है। तुम लोगों के बिहेवियर खुद बताते हैं। तो ये है आमना पीरनी की आप देख लें मुनाफकत, सिर्फ समीना को जलाने के लिए। जिस मोमना को ये मुंह नहीं लगाती थी, उसका कोई 3 से 4 बार उसने मुंह चूमा है, और अपनी उन फॉलोअर्स को जो समीना बिलाल को फेवर करते हैं और अपनी भाभी और भाई को नीचा दिखाने के लिए बड़े बोल बोले। तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। ये कहती है कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। तो क्या फिर तुम्हारी 2 बहनें खुश नसीब नहीं हैं? एक बहन तुम्हारी उजड़ के आई बैठी है, तुम्हें अगर गैरत होती तुम्हारे अंदर, तो तुम इस तरह उनके सामने तकब्बुराना अल्फाज इस्तेमाल ना करती, अपनी बहनों का सोचती, ठीक है। एक बहन तुम्हारी उजड़ के आई बैठी है, दूसरी बार एक बहन ने तुम्हारी ने शादी नहीं की, ठीक है, और तुम उनके सामने तकब्बुराना अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये। दूसरों का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। अब बात करते हैं जी, माँ, सगी माँ ने बेटी का दुपट्टा उतार दिया, फिर लोग कहते हैं आशा दुपट्टा नहीं करती, आशा ये नहीं करती, आशा वो नहीं करती। आज समझ आई आपको आशा ऐसे क्यों नहीं करती?
جو ہم کوئی بات کریں کہ بھئی ان کی امی ایسی ہے، یہ پیزا لور ہے، یہ ہے وہ، آج آپ نے نہیں دیکھا کیک بھی سب سے پہلے آنٹی نے شروع کیا، مطلب کہ پلیٹ لے کے آ گئی کھانے کے لیے، اور کھانا بھی سب سے پہلے آنٹی نے شروع کیا. تو اس عورت کو صرف اپنی خواہشیں عزیز ہیں، اور اپنی بیٹی کا دوپٹہ سر سے اتار کے کہتی ہے تم بری لگ رہی ہو دوپٹے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. مطلب جو اللہ رب العزت کی ذات نے عورت کو پردے کا بولا تو اس میں عورت بری لگتی ہے؟ سوچیں آپ، اس بات پہ غور کریں. تو اس خاتون نے، اور وہ اس پہ کیوں اس کی خوشامدیں کر رہی ہے عائشہ کی؟ کیونکہ عائشہ اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہے. تو ان کو، یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، ان کو صرف اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں، ادھوری خواہشیں پوری کرتے کرتے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا 5 سال 20 سال پرانی، یہ پرانی وہ، ہر کسی کا یہی ٹائٹل ہوتا ہے. بڑی مطلب کہ خڑوس قسم کے یہ ٹائٹل ہیں پرانے. کچھ نیا کرو نا تم لوگ، کب تک یہ لوگ تمہاری یہی چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ اسی لیے تو اس پورے ٹبر کے ویوز نہیں آ رہے. پچھلے کئی سالوں سے ان کے یہی طور طریقے چل رہے ہیں، اور یہ بلال نے ان کو سکھائے ہیں. اب جی آتے ہیں نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مجھے اچھا لگا علی اور مومنہ کے لیے کہ انہوں نے، مومنہ نے علی کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا اور علی نے مومنہ کا، لیکن یہ سرپرائز والا کوئی نہیں، یہ جھوٹ تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں تو مجھے ان پہ غصہ آتا ہے. ویسے مجھے کوئی غصہ نہیں آتا مومنہ اور علی پہ. میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ بھائی کیوں کیا یہ، کہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جب تم لوگ سب ملی بھگت سے کرتے ہو. تو اوئی سرپرائز، اوئی اتنے گفٹ، اوئی میں تو اگلی ویڈیو میں کھولوں گی اتنے سارے میں. یہ ساری مومنہ کی کہتے ہیں نا پلاننگ تھی. یہ سارا کچھ مومنہ نے کروایا ہے. علی صاحب میں اتنا کوئی نہیں دم. اور یہ جو اتنا پیار دکھایا جا رہا ہے نا علی صاحب جو بیگم سے وہ کہہ رہے ہیں جفے ڈالے جا رہے ہیں، یہ صرف بلال کرتا ہے سمینہ کی. وہ کیونکہ سمینہ اس قابل ہے. سمینہ نے بہت سٹرگل کی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنا فیوچر، اور اپنے ہسبینڈ کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے وہ. اور وہ کئی بار ان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑے سے مطلب کہ اس طرح کی ان کی ویڈیو میں مومنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں. تو یہ اب ان کو دیکھ کے یہ کر رہے ہیں. لیکن تم لوگ کہاں سمینہ بلال بن سکتے ہو؟ 100 نقلیں کر لو، 100 ان کی طرز پہ تم ویڈیوز بنا رہو، جو مرضی کر لو. اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے یہ کمل آفتاب اور اس کے ہسبینڈ نے کچھ ایسا کیا ہے، تو وہاں سے دیکھ کے انہوں نے کیا ہے. تو اتنی گندی ترین پیکنگ علی صاحب نے کی. اور مطلب کہ کیا تھا، کیا 29 گفٹ کیا؟ بھئی تم لوگ سیدھے سیدھے سیلیبریٹ کیا کرو نا بھئی، ہاں کہ مومنہ کا برتھ ڈے ہے اور اس کا سیلیبریشن ہوگا بس. جھوٹ، ہر ویڈیو میں جھوٹ، شرم آنی چاہیے. آج اس نے سرپرائز دے دیا، آج اس نے سرپرائز دے دیا. کوئی سرپرائز نہیں ہوتے. اور صحیح جو بات ہے، کسی کو بری لگے اچھی لگے، علی کی جیب اجازت نہیں دیتی اتنے ایکسپینسو قیمتی گفٹس لینے کی، اتنے بڑے بڑے ہوٹل میں ڈنر کروانے کی، مطلب اتنی پارٹی ارینج کرنے کی. تو سرپرائز کس بات کا؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ مومنہ کی یوٹیوب کی پیمنٹ سے ہو رہا ہے، اور یوٹیوب کے لیے ہی ہو رہا ہے، ویوز کے لیے ہی ہو رہا ہے. علی کا بجٹ اس چیز کی، میں برائی نہیں کر رہی، لیکن علی کا بجٹ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کو کہ وہ اتنے لمبے چوڑے خرچے کرے. ٹھیک ہے جی، جنہوں نے قربانی جو ہے 2 بار کی ہے زندگی میں، اتنے سال شادی کو ہو گئے ہیں. تو یہ سارے ان کے فیک ڈرامے ہیں. اب میں زیادہ کچھ بولوں گی تو شاید آپ لوگوں کو برا لگے. مومنہ کے لیے یا علی کے لیے آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب ملی بھگت تھی، سب پلاننگ تھی. اور وہ عائشہ جس کے ساتھ علی صاحب کی بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کو پاگل بولتے ہیں، لیکن کانٹینٹ بنانے کے لیے دونوں آپ کو اکٹھے نظر آئے تو یہ ان کی منافقت ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی منافقت ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.